सो इस फाइनली यहाँ पर वीवो आईकू वालों के लिए गुड न्यूज़ निकल के आई है। अब जो लोग वीवो आईकू का फ़ोन नहीं ले रहे थे सॉफ्टवेयर की वजह से, उनको मैं यहाँ पर बता दूं कि एक बहुत ही वेरी गुड न्यूज़ आ चुकी है कि आपको ओरिजिन ओएस बहुत ही जल्दी अपने आईकू वीवो के डिवाइसेस में देखने को मिलेगा। एंड वीवो वालों को फाइनली ये याद आ गया कि हाँ, यूज़र का फीडबैक भी लेना पड़ता है, तभी जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और इसके साथ बिना फन वाली फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम का खात्मा यहाँ पर होने वाला है। ये बिल्कुल खत्म होने वाली है। अब आपको टोटली न्यू लुक, न्यू फीचर्स के साथ ओरिजिन ओएस देखने को मिलेगा आपके आईकू वीवो डिवाइस में, जो यूजुअली चाइना में पिछले 5 साल से मिल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि किन डिवाइसेस को इसके अपडेट मिलेंगे, क्या वो चीजें थी जिसकी वजह से ओरिजिन ओएस नहीं आई एंड क्यों अब ये लोग ला रहे हैं। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को आखिर तक देख लेना, और कहीं पे भी लगे हाँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, मजा आ रहा है देखने में, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेक श्योर करना कि लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। वहां पर कंजूसी नहीं चाहिए। काफी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लिए आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो ध्यान से जो है अभी इस पड़ाव को आगे बढ़ा। सो इससे पहले आगे बढ़े, देखो कितने लोग आईकू वीवो का फोन यूज करे, कौन सा फोन यूज करे, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है उसमें। आई थिंक अभी बहुत सारे लोगों को, मतलब मोस्ट ऑफ द यूजर जो है एंड्रॉइड 15 पे होंगे, बट स्टिल बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं आईकू वीवो का। एंड जितने लोग भी एंड्रॉइड 15 यूज कर रहे हैं ना, ये उनका लास्ट वर्जन है। एंड्रॉइड 15 के बाद अपडेट नहीं मिलेगा उनको फनटच ओएस का, क्योंकि अपडेट जो है ओरिजिन ओएस का वो एंड्रॉइड 16 के साथ देखने को मिल रहा है। अब जो लोग ओरिजिन ओएस को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, ओरिजिन ओएस भी ना एक यूआई ही है, समझ लिए। एक जो स्किन होता है ना एंड्रॉइड के ऊपर, वो यूआई जो है ना बस पर्टिकुलरली चाइना के लिए बनी थी। वो चाइना के बाहर आपको आईकू वीवो के डिवाइसेस में फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा था, और वही आईकू वीवो डिवाइस को चाइना में ओरिजिन ओएस मिलता था। अब ये भेदभाव क्यों है, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। बट ओरिजिन ओएस जो है ना, वो कम टाइम में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, ज्यादा बेटर रिफाइनमेंट हुआ, लेकिन स्टिल उसको बाकी ग्लोबली लॉन्च नहीं किया। अब इसके ना बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, उन रीजन को एक एक करके डिकोड करता हूँ, जिसमें से पहला रीजन आ जाता है कि चाइना वर्सेस ग्लोबल स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर वीवो ने ओरिजिन ओएस को जो है डिजाइन किया था पर्टिकुलरली चाइना के यूजर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहां के लोगों को ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए रहता है एंड थोड़े हेवीली सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है, जिसमें आपको स्किन्स थोड़ी हैवी देखने को मिलती हैं, जिसमें विजेट ज्यादा रहेंगे, थीम्स में ट्वीकिंग ज्यादा रहेगी, ओवरऑल सिस्टम आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देगा। तो इस पर्सपेक्टिव से इन लोगों ने इसे चाइना में लॉन्च किया था, लेकिन इन लोगों ने सोचा इंडिया या ग्लोबल मार्केट में फनटच ओएस देंगे, जहां पर आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला थोड़ा फील मिलेगा। इतने ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेंगे जितने ओरिजिन ओएस में देखने को मिलते हैं। सो इसके चलते उन लोगों ने चाइना में ओरिजिन ओएस को रखा, एंड ग्लोबली मतलब इंडिया में ही नहीं, जहां पे अभी आईकू वीवो के फोन मिलते हैं वहां पर फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है जैसे ही आप चाइना के बाहर जाओगे। दूसरा रीजन हो जाता है कि लोकलाइजेशन एंड ऐप इकोसिस्टम। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, ओरिजिन ओएस में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं ना, तो जो चाइना स्पेसिफिक फीचर है, क्योंकि देखो हर कंट्री का गवर्नमेंट का अलग अलग पॉलिसीज रहती है कि हमारे यहाँ इतना डेटा शेयर किया जाएगा, इतनी चीजें आप जो है अपने यूआई में चेंज कर सकते हो। तो चाइना वालों ने थोड़ा ज्यादा इंटीग्रेट करके चाइना में ही चीजें बनाने की कोशिश करी, जिससे ओरिजिन ओएस ना आपको बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के लिए चाइना में ही देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत सारे इन लोगों ने वी चैट का इंटीग्रेशन किया डीपली इनके यूआई में। देन लोकल पेमेंट्स ऐप रहते हैं चाइना के, वो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, एंड ओवरऑल चाइना की जितने भी ऐप सर्विसेज रहती है वो ओरिजिन ओएस में देखने को मिलता है। सो इन फीचरों का इंडिया में इतना यूज नहीं है एंड ग्लोबली भी इतना यूज नहीं है, तो तभी इन लोगों ने ओरिजिन ओएस को चाइना स्पेसिफिक रखा कि वहां पर जो है चीजें जो चलती हैं वो हम देंगे भाई सब चाइना के लोगों को, बाकी वाले लोगों को जो जैसी चलती हैं वो अपने कंट्री के हिसाब से चला सकते हैं। तीसरी चीज है स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट। अब जाहिर सी बात है, आप कोई भी नया यूआई या कोई भी स्किन को जो है लॉन्च करते हो, आपको उसमें कस्टमाइजेशन के लिए टाइम देना पड़ता है। तो मे बी उन लोग थोड़ा टाइम ले रहे होंगे कि हाँ ओरिजिन ओएस थोड़ा प्रॉपरली यहाँ पर डेवलप हो जाए, उसके बाद इसे लॉन्च करेंगे ग्लोबली, ताकि जब भी ओरिजिन ओएस लॉन्च करें ये तब आपको बग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिले। बाय द वे ओरिजिन ओएस 1 जो थी ना वो 2020 में लॉन्च हुई थी, उसके बाद ओरिजिन 2 देखने को मिली, ओरिजिन 3 देखने को मिली, एंड इसी तरीके से फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम जब लॉन्च हुई थी, ये हुई थी यहाँ पर 2013 में, जो थी फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम 1.0, एंड्रॉइड 4.2.2 पे ये उस टाइम पे बेस्ड थी। सो ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिया में, उसके बाद अब जो है ये चेंज ला रहे हैं इतना बड़ा। एंड चौथा रीजन हो सकता है कि कंपटीशन या यूजर परसेप्शन। मे बी उनको ऐसा लग रहा हो कि इंडियन मार्केट में जो है ना फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छा डिसेंट बिजनेस कर रही है, कि लोगों को उससे परेशानी नहीं हो रही है, तो उन लोगों ने उस चीज को कंटिन्यू रखा। इतने सालों तक ओरिजिन ओएस का सोचा भी नहीं, और अब जब है ना यहाँ पर यूजर्स ने क्रिटिकल फीडबैक देना शुरू कर दिया, वीवो
वीवो आईकू के डिवाइसेस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यूआई का जो है दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, बोरिंग टाइप का लुक देखने को मिल रहा है। एंड शायद अब इनको दिख रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस भी जो है अब कलर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओप्पो ऑक्सीजन ओएस ये सब मिल के बन रहे हैं, और साथ में नथिंग ओएस भी आ गया इंडियन मार्केट में, सैमसंग का वन यूआई है। तो इन लोगों ने सोचा कि हाँ अब कुछ नया रीडिजाइन करके चीजें देने का समय आ चुका है, क्योंकि इस तरह से ही जो है मार्केट चला जाता है। अदरवाइज यहाँ पर ये लोग नहीं करते तो लोगों का जो है ना भरोसा उठ जाता, और जब भरोसा उठ जाता है ना उसके बाद वो उठ जाता है, नहीं आता फिर। तो जल्दी से अपने हाथ का अंगूठा उठा के सब्सक्राइब वाले बटन पे भी दबा दीजिए, क्योंकि एक बार सब्सक्राइब बटन दब गया उसके बाद तगड़ी वीडियो आती रहेंगी। तो देखो ये बेसिक रीजन हो सकते थे कि इन लोगों ने इसलिए ओरिजिन ओएस को इतने टाइम तक लॉन्च नहीं किया इंडिया में, बट अभी जो है एक अच्छा मौका दिखा कि एंड्रॉइड 16 भी आने वाला है। एंड्रॉइड 15 मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस को मिल चुका है, तो एंड्रॉइड 16 के साथ टोटली नया लुक देने वाले हैं। सो इससे बेटर टाइम शायद नहीं मिलता इनको। एंड इसी चीज को कंफर्म करते हुए फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पेज है ये भी ओरिजिन ओएस हो चुका है। एंड यहाँ पर वीवो वालों ने भी ऑफिशियली ट्विटर पे आके जो है ना आपका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे चुका है। एंड ट्विटर पे हम भी अपडेट देते रहते हैं, तो मेक श्योर करना कि ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना। बाकी कुछ बीटीएस वगैरह हम इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो। सो नाउ अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहाँ पर जो है ओरिजिन ओएस का लॉन्च होना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था इस टाइम पे। देखो जिसमें से पहला रीजन आ जाता है कि आपका बोरिंग यूआई है, तो उस बोरिंग यूआई को एक अच्छा यूआई बनाने का काम भी कंपनी का है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने फीडबैक दे दिए, इतने सारे लोगों ने बोल दिया कि भाई कुछ तो चेंजेस लाओ, लेकिन ये लोग टच से मस नहीं है। वही सेम लुक आपको एंड्रॉइड 14 में भी देखने को मिला, वही 15 में देखने को, छोटे छोटे चेंजेस करते हैं। तो बहुत एक रिवैम्प की जरूरत थी, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पर लोगों का भी जो है ना जब नया चेंज देखते हैं तो एक अट्रैक्शन बना रहता है, एक चीज बनी रहती है कि हाँ भाई कुछ तो नया आ रहा है, कुछ तो नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। बाकी बनी भाई की भी यहाँ पर बात मुझे याद आ गई कि अगर आपको सेम खाना 10-12 साल तक देखने को मिले तो इंसान बोर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बोर हो गए थे। यहाँ पर चीजें थी कि आपको नया हक्का नूडल, मंचूरियन ये सब ट्राई करने का समय आ चुका है। इसके अलावा दूसरी चीज जो आ जाती है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये भी कोई महापुरुष कह के गया था। तो यहाँ पर ना चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। तो जैसे मैंने बताया कि लोगों का मन बना रहता है, ये लोग चेंज नहीं कर रहे थे तो डेफिनेटली लोग बोर हो ही जाएंगे। बाकी तीसरी चीज एक और आ जाती है कि इनके हार्डवेयर अच्छे रहते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, इसकी वजह से लोग फोन नहीं लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर का चेंज होना तो भाई साहब बहुत ज्यादा यहाँ पर लाजमी हो गया था इस टाइम पे, तो जिसकी वजह से इनको थोड़ा प्रेशर भी हुआ होगा, क्योंकि लोगों ने लिटरली फोन लेना बंद कर दिया। हमने भी कई टाइम पे ऐसे रिकमेंड नहीं किए, क्योंकि यूआई ही भाई साहब बोरिंग हो जाती है, हमें दिन भर यूआई को यूज करना है, वही बोरिंग रहेगी तो कैसे मजा आएगा। इसके अलावा एक और रीजन ये हो सकता है कि मार्केट का सेंटीमेंट। डेफिनेटली इनको दिखा होगा कि इनका जो है प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मार्केटिंग अच्छी हो रही है, लेकिन स्टिल वहां पर सेल्स फिगर अच्छे नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अब मन बना के बैठ गए कि आईकू वीवो मतलब फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम और जो बोरिंग लुक के साथ आता है। तो इसलिए शायद वो लोग अब मार्केट सेंटीमेंट को भी ध्यान में दे रहे होंगे कि हाँ लोग शायद इस रीजन की वजह से नहीं ले रहे हैं फोन को, और इस रीजन की वजह से इन लोगों ने ओरिजिन ओएस को अब इंडिया में लॉन्च करने का, या ग्लोबली, देखो इंडिया में ही नहीं ग्लोबली लॉन्च होगा। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होने वाला है, ओरिजिन ओएस एक ही ओरिजिन ओएस बन जाएगा अब जो ग्लोबली लॉन्च होगा। सो मेजरली ये सारे फैक्टर्स थे जो जरूरी थे इस टाइम पे ओरिजिन ओएस का आने का, क्योंकि एक साल और ये लोग अगर हमें फन टच देते तो भाई साहब शायद आईकू वीवो को लोग लेना बंद ही कर देते। क्योंकि आप खुद सोचो, आप अगर 60-70 हजार का फोन भी ले रहे हो, उसका यूआई ही पॉलिश्ड नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है, लुक अच्छा नहीं है, तो भाई साहब लोग लेने का सोचते नहीं है। पहली बात तो 60-70 हजार में एक मन बना के चलते कि वन प्लस अच्छा वैल्यू देगा, सैमसंग अच्छा वैल्यू देगा, और उसमें कहीं ना कहीं रीजन आ जाते हैं कि उनके यूआई आपको बेटर देखने को मिलते हैं, लुक्स अच्छा मिलता है, सारी चीजें बेटर मिल जाती है। वीवो आईकू का लुक वगैरह हार्डवेयर अच्छा मिलेगा, सॉफ्टवेयर बस यहाँ पर दिक्कत दे रहा था कहीं ना कहीं। बाकी सर्विस वगैरह भी इनकी अच्छी है कि सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस सही रहते हैं। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पर। अब बात करते हैं देखो किन डिवाइसेस को जो है यहाँ पर ओरिजिन ओएस का अपडेट देखने को मिलेगा। एंड देखो जितने भी लोग आईकू वीवो का फोन यूज कर रहे हैं, जिनके फोन को प्रॉमिस किया था इन लोगों ने कि एंड्रॉइड 16 का अपडेट मिलेगा, एंड्रॉइड 17 का अपडेट मिलेगा, देन उन लोग को ओरिजिन ओएस देखने को मिलेगा। क्योंकि एंड्रॉइड 15 के बाद जो है ना फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होने वाला है, एंड्रॉइड 16 में ओरिजिन ओएस ही देखने को मिलने वाला है। सो बेसिकली आपको सबसे पहले ये फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पास यहाँ पर वीवो की X300 सीरीज आएगी शायद एंड्रॉइड 16 के साथ, देन उसमें आपको देखने को मिल सकता है फर्स्ट, देन आईकू 15 में आपको देखने को मिल सकता है, जियो सीरीज लॉन्च होती है इनकी, देन आपको धीरे धीरे यहाँ पर मिड रेंजेस में देखने को मिलेगा, देन बजट फोन में देखने को मिलेगा। और मे बी बजट फोन में शायद ओरिजिन ओएस के सारे फीचर्स आपको देखने को ना मिले जो फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें तो जब ये लॉन्च होगा उसी टाइम पे हम बता पाएंगे, अभी
इस टाइम पे बताना ये चीज़ें मुश्किल है, क्योंकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही हुआ है। जैसे मेक श्योर करना कि जुड़े रहना, जब भी ओरिजिन ओएस आएगा तो हम जो है उसका ओरिजिन ओएस यहीं पे करने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और अब अगर लोग पूछेंगे कि कब तक हमें ओरिजिन ओएस का अपडेट देखने को मिलेगा, उनको मैं बोलूँगा एंड्रॉइड 16 मेजरली जो है ईयर एंड तक जो है मोस्ट ऑफ द डिवाइस, फ्लैगशिप डिवाइस को मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप 2025 के एंड तक पकड़ सकते हो कि आपको ओरिजिन ओएस देखने को मिल सकता है, उसके जो है यहाँ पर चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। सो गाइस, ये थी सारी कहानी यहाँ पर ओरिजिन ओएस के बारे में। देखो, ये जस्ट एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं होने वाला, यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज होने वाली है। एंड शायद लोगों का दोबारा से ध्यान अब जो मेन केंद्र था सॉफ्टवेयर से कि बोरिंग है, उससे हटके अब एक बेटर वैल्यू फोन पे वीवो आईक्यू का बन सकता है। अब बाकी कैसी चीजें आएंगी वो तो हम आगे चल के बताएंगे। होपफुली आपको इस टाइम पे सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि क्या चीजें थी, कैसी चीजें थी। हमने होपफुली अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की। एंड हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। उससे पहले अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। चलिए।